जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ओम, जो कि खेल संवाददाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कल ओम फाइनल मुकाबला है। कैसा, सबसे पहले मैं तो जानना चाहूंगी कि आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, बड़ा मुकाबला और कहीं ना कहीं फाइनल में जब भी टीम इंडिया पहुंचती है तो फैंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होगा मुकाबले का। अगर आप पिछला 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगर आप हटा दें तो आपको पता चलता है कि इतिहास भारतीय टीम का ऐसे टूर्नामेंट्स के फाइनल के अंदर कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम कंटिन्यूसली चोक करती हुई, लेकिन एक ब्रेक थ्रू सीजन रहा 2024 का, जहां पर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करी है। लेकिन अब बारी है एक बार फिर से उस चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी को भी घर लाने की। अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी को भी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भारत नाम लिख जाए, यही दुआ है सारे फैंस की। और लास्ट मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच में 2000 में था ओम, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। उसके बाद अब होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डीप चीजों में बात कर लेते हैं, प्लेइंग 11 की। तो क्या लगता है ओम कि कल प्लेइंग 11 में इंडिया में कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ नहीं हुआ था जब मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था। बिल्कुल, अभी तक जितने मुकाबले रहे हैं भारतीय टीम के अंदर सिर्फ एक बदलाव हमें देखने को मिला था, जहां पर हर्षित राणा को बाहर किया गया था और उसके बाद फॉर अ चेंज वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया। बिल्कुल, एक बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि उससे पहले कोई बात नहीं कर रहा था वरुण चक्रवर्ती की। आज चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे। जायसवाल को पिक किया गया था, जायसवाल को बाहर किया। और अब एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है कि अगर एक बैटर बाहर गया तो फिर एक बैटर अगर आप पिक करेंगे। लेकिन क्या होता है, जायसवाल बाहर जाते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट मूव हमें देखने को मिलता है रोहित शर्मा, गौतम गंभीर से, जहां पर वरुण चक्रवर्ती को पिक किया जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ है। लगातार बड़े मुकाबलों के अंदर चले हैं और ये वनडे डेब्यू था वरुण चक्रवर्ती का। और ओम देखो, जब हमारा मुकाबला होने वाला था ऑस्ट्रेलिया से, सबसे बड़ा डर हमारे लिए कौन सा प्लेयर था? ट्रेविस हेड। उसको किसने उड़ाया? वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल, आप देखिए ना, अपने आप में तुर्क का इक्का बनकर वरुण चक्रवर्ती उभरे। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की ओम, तो क्या लगता है प्लेइंग 11 में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है इंडियन टीम के लिए? देखिए, कंटिन्यूसली काफी सारे बड़े प्लेयर जो इनके वो परफॉर्म कर रहे हैं। केन विलियमसन ने इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा किया था और उसके बाद जो डू एंड डाइन का दूसरा मुकाबला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके अंदर भी अच्छा किया था। वहां पर शतक जमाया था और खासकर रचिन रविंद्र उन्होंने भी शतक किया था। यानी कि आप समझ सकते हैं, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन और उसके बाद मिचेल सैटनर, ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 49 रन की पारी खेली थी। लेकिन आप एक नाम भूल जाते हैं, उस खिलाड़ी का नाम है टॉम लेथम, उस खिलाड़ी का नाम है डैरिल मिचेल। ये हमेशा इंडिया के खिलाफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टॉम लेथम का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा रहा है। और इस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर ना टॉम लेथम एक हाईली रेटेड प्लेयर होंगे, क्योंकि इस तरीके से टॉम लेथम स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप देखिए ना, विराट कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्या किया। विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई ज्यादा बड़े शॉट्स नहीं खेला। आपको याद नहीं हो कि विराट कोहली का वो छक्का यार क्या मारा था। लेकिन विराट कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट की है, स्पिनर्स को खेला है, मिडिल ओवर्स के अंदर रन्स कंटिन्यूसली बनाए हैं, ये रीजन है कि हम टॉम लेथम और विराट कोहली को इतने ग्रेड्स में गिनते हैं। बिल्कुल। और अच्छा ओम, अगर हम पिच की बात करें तो दूसरी बार न्यूजीलैंड खेल सकती है इस पिच पे, खेलेगी, तो क्या ये एडवांटेज होगा टीम के लिए? बिल्कुल एडवांटेज तो होगा कि अगर आप जब पहली बार आप इस पिच के ऊपर मुकाबला खेले थे तो आप फेवरेबल नहीं थे इस कंडीशन से, किस तरीके से बिहेव करेगी, पहला 10 ओवर क्या जाएगा, उसके बाद कब यहाँ पर घुमाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने देखा था 25 ओवर के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद विकेट घूमना शुरू हो गया था। यानी कि वो एक हिंट था कि जब आने वाले जितना भी फेज होगा उसके अंदर बॉल थोड़ा सा ज्यादा ड्रिफ्ट होगा, थोड़ा ज्यादा घूमेगा। अब उनको एक बेहतर आइडिया है कि ये विकेट कैसे बिहेव कर रही है। और एक चीज और कि पुरानी पिच के ऊपर मुकाबला होने का अभी तक तय हुआ है, हो सकता है कि आपको पुरानी पिच के ऊपर ही मुकाबला होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें टॉप 3 प्लेयर्स की, बिल्कुल इंडियन टीम, बिल्कुल अब लगातार तो अब परफॉर्म कर ही रहे हैं, चाहे वो अब विराट कोहली हो अच्छा कर रहे हैं, उसके अलावा श्रेयस अय्यर कंटिन्यूसली अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने फिनिशिंग टच दिए हैं, गेंदबाजी से वरुण चक्रवर्ती का नाम कौन भूल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बड़े मुकाबलों के अंदर ना आपके बड़े प्लेयर्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओम देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इंडिया के पास देखिए स्पिनर्स तो हैं, 4 से 5 स्पिनर्स तगड़े जो कि चलते हैं हर बार। अभी हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं अगर हम न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो? देखिए, न्यूजीलैंड ऑल इन ऑल एक बेहतर फील्डिंग साइड है। हमने देखा था किस तरीके से करिश्माई कैचेस हमें देखने को मिले थे। ग्लेन फिलिप्स एक स्टैंड आउट फील्डर है, केन विलियमसन ने अच्छा कैच किया था, डायरेक्ट हिट उनके लग रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का थोड़ा सा उनसे फील्डिंग का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर है। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है, जो मेजर कंसर्न है टीम इंडिया के लिए, वो है 10 ओवर, यानी कि पहले 10 ओवर को बड़ा ना करना, 10 ओवर के अंदर 60, 65, 70 ना लगाना। ये एक बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए।
क्योंकि शायद जो शुरुआती 10 ओवर होते हैं ओम, वही गेम चेंजर हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा स्पिनर्स की मैं बात करूं तो किसका पलड़ा भारी लगता है? हमारे पास तो 4 से 5 स्पिनर्स हैं। देखिए, मैं अगर दुबई की विकेट के ऊपर बात करूं तो भले यहाँ पर चर्चा स्पिनर्स की है, बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है स्पिनर्स का कि स्पिनर्स ये स्पिनर्स वो, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिनर्स, जकड़ के रख रहे हैं स्पिनर्स, लेकिन अगर आप स्टैट्स पे जाए ना तो अगर इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों ने अच्छी लाइन और लेंथ डाली है तो तेज गेंदबाज को विकेट ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू स्पिनर्स। आप देखिए यहाँ पर मोहम्मद शमी ने 5 विकेट निकाले थे, उसके बाद मैट हेनरी ने इसी पिच के ऊपर 5 विकेट निकाले थे, मोहम्मद शमी ने पिछले मुकाबले के अंदर 3 विकेट निकाले थे। आप समझ सकते हैं कि अगर, और हार्दिक पांड्या ने भी पाकिस्तान वाले मुकाबले के अंदर 2-3 विकेट निकाले थे, यानी कि आप ऑल एंड ऑल समझ सकते हैं कि अगर इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों ने ठीक अपनी लाइन लेंथ डाली, एक टप्पे के ऊपर स्टिक रहे, तो यहां पर एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है सीमर्स को भी। और मैट हेनरी पे भी अभी सवाल है, शायद वो ना खेले या भी खेलें कल। एक बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए कहीं ना कहीं, अगर मैट हेनरी नहीं खेलते हैं, क्योंकि मैट हेनरी ने पिछले मुकाबले के अंदर 5 विकेट लिए थे, अपनी हाइट का अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी ही खास गेंद उन्होंने शुभमन गिल को डाली थी, पहले सेटअप किया था उन्होंने शुभमन गिल को, लगातार डाल रहे थे एक ही चैनल के ऊपर गेंद, उसके बाद एक निप बैकर आती है, उसके बाद शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि मैट हेनरी सेटअप करके बल्लेबाजों को आउट करते, वो भी शुभमन गिल जैसे कैलिबर के बल्लेबाज को जो अच्छी फॉर्म में चल रहा था। तो मैट हेनरी का ना होना एक एडवांटेज तो है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। और ओम, आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव संभव? मुझे नहीं लगता कोई भी होना चाहिए। नहीं, जो चीज खराब नहीं उसको ठीक करने का क्या फायदा। तो मुझे लग रहा है सेम ही प्लेइंग 11 होगी, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसके साथ मैं क्लोजिंग करना चाहूंगी। ओम, जो एक लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पिनर्स की हमने बात कर ली, लेकिन वो एक्स फैक्टर क्या होगा इंडिया के लिए? कोई एक्स फैक्टर जो हमारे पाले में गिर सकता है? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर रहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा 10 ओवर को अगर बड़ा करते हैं और रोहित शर्मा अगर ज़्यादा नहीं, अगर वो 60 से 70 बॉल भी खेल लेते हैं ना, तो एक बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेडली जितने गेंद विराट कोहली ने खेले ना, अगर उतनी गेंद रोहित शर्मा खेलेंगे ना, तो बहुत मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस मैच का। यानी कि उम्मीद है कि कैप्टन अगर चल जाए तो ये हमारे प्लस पॉइंट होगा। तो मिलते हैं आपसे कल, और कल पूरी जो हमारी कवरेज रहने वाली है टूर्नामेंट की, आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखेंगे कि कल क्या होता है। कुछ आप क्लोजिंग में बोल दीजिए, फिर हम बिल्कुल। ऑन एंड ऑल देखिए, रोहित शर्मा की लेगेसी यहाँ से और ज्यादा आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी, आप देखिए ना, WTC फाइनल भले ही भारतीय टीम हार गई थी उनके कैप्टनसी के अंदर, लेकिन फाइनल में पहुंचाया, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल में पहुंचाया, अब एक और ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हम जा रहे हैं और वर्ल्ड कप 2024 जिताया। तो रोहित शर्मा की लेगेसी के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, खासकर टीम इंडिया के लिए भी। बैक टू बैक व्हाइट बॉल ट्रॉफीज विन होंगी। जब लगातार सवाल उठ रहे हैं रोहित शर्मा के कैप्टनसी पर, तो उम्मीद है कि कल इंडिया ही जीतने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।